अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शसीब खान और आज मैं आपके लिए हाज़िर हूं डीआईटी क्लास थर्ड में। तो आज हमारी थर्ड क्लास डीआईटी की जो है वो मंदरजा झैल टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगी। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम आज की क्लास में हम सरसरी इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीफली इन सब को डिफ़ाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली तीन बेसिक एलिमेंट्स कंप्यूटर के होते हैं जिनको हम इनपुट यूनिट कहते हैं, एक को, दूसरे को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपल ज़बान में हम उसको सीपीयू कहते हैं, और थर्ड को आउटपुट यूनिट कहते हैं। इनपुट यूनिट जो होता है ये हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जो हम बाहर से कंप्यूटर या सिस्टम में कनेक्ट करके उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके ज़रिए, यानी द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मसलन कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हम कंप्यूटर या सिस्टम के साथ कनेक्ट करके फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, हम लिखाई वगैरह करते हैं उस पर, शॉर्टकट्स की के वगैरह से ऑन ऑफ वगैरह सब कुछ करते हैं कीबोर्ड के हवाले से। तो ये क्या हो गया, ये इनपुट यूनिट हो गया। इसके साथ साथ माउस हो गया, स्कैनर हो गया वगैरह वगैरह, ये जो डिवाइसेस हैं ये हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनके ज़रिए। तो इनको क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट। इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू बेसिकली ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जिस तरह इंसान का दिमाग होता है, सब कुछ इंसान उसी दिमाग पे करता है, सब कुछ मैनेज करता है। तो ये भी कंप्यूटर का एक किस्म का दिमाग होता है। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस या फंक्शंस जो होते हैं इस सीपीयू के ज़रिए होते हैं। ये मदरबोर्ड पर लोकेट होता है और ये डेटा को जो भी डेटा हम इसको देते हैं इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, इनपुट के हवाले से, तो ये उसको क्या करता है, कंटिन्यूली प्रोसेस करता है, पास भी करता है। डेटा कम फ्रॉम रैम एंड अदर यूनिट सच एस कीबोर्ड एंड ड्राइवर्स। और वो डेटा जो रैम से आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। और दूसरे ऐसे यूनिट्स जो होते हैं, मसलन कीबोर्ड हो गया और ड्राइवर्स हो गए, उनका डेटा वो क्या करता है, पास करता है सिस्टम को। CPU process the data and sends it back to RAM and other units। अब जो ये डेटा रैम से ये लेके जाता है या दूसरे ऐसे यूनिट्स से लेके जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, दूसरे ड्राइवर्स हो गए, तो वो उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उस पे अमल करता है और उसको दोबारा इसी रैम को और दूसरे यूनिट्स को क्या करता है, बेचता है जिनसे उसने डेटा लिया हुआ होता है। इट कनेक्ट्स टू ऑल इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ दीज डिवाइसेस। ये सीपीयू जो होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये सब इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और उनके तमाम फंक्शंस, यानी इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के जितने भी फंक्शंस होते हैं कंट्रोल करने के, वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। द डिवाइसेस थ्रू विच द प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड। अब इनपुट में हमने पढ़ा कि जो भी हम बाहर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम को, कीबोर्ड के हवाले से, माउस के हवाले से, स्कैनर के हवाले से, तो इसी तरह एक आउटपुट यूनिट हमारे पास होता है। हम इनपुट के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आउटपुट हमें सिस्टम जो है वो आउटपुट के ज़रिए दोबारा उसका रद्द-ए-अमल या नतीजा बताता है कि ये आपका नतीजा हो गया। द डिवाइसेस थ्रू विच द प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी वो आलात जो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद दोबारा आपके लिए शो कर सके, बयान कर सके नतीजे के तौर पर। एंड आउटपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर, डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस जो होता है वो आपका जो भी डेटा होता है वो आपको स्टोर आप कर सकते हैं, उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को।
आपके पास आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो मॉनिटर हो गया, यानी आप जो भी इनपुट के तौर पर सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, इनपुट यूनिट के हवाले से, तो आउटपुट एज ए आउटपुट मॉनिटर आपको शो करता है कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी। तो जो आप शो करता है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। इसी तरह प्रिंटर है, आप कोई सिस्टम से क्या करते हैं, कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर आपको एज ए रिटर्न या हार्ड कॉपी आपको क्या करता है, निकाल के दे देता है कि ये आपके क्या हो गया, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए थे वो उसका नतीजा हो गया। फ्लॉपी डिस्क हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये छोटी सी क्लास थी आज, मुख्तसर सी DIT थर्ड क्लास की। इसमें हमने पढ़ा कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और इनपुट किस चीज़ को कहते हैं, आउटपुट किस चीज़ को कहते हैं। इंशाल्लाह ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, उनके अमल का प्रोसीजर या प्रोसेस कैसा होता है। इसी तरह CPU किन किन अवामिल पर मुश्तमिल होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।